प्रयाग शताध्यायी में 12 माधव, 12 माधव का उल्लेख किया गया है और पद्म माधव 12 माधव में से चतुर्थ माधव हैं। तो आइए चतुर्थ माधव के दर्शनार्थ आपको लिए चलते हैं। गूगल मैप से आप देखिए कि कैसे वहाँ तक अप्रोच करेंगे। घोरपुर पहुँचने से पहले रीवा मार्ग पर दाहिने हाथ की ओर एक रास्ता सुजावन देव मंदिर की ओर गया है। ये सुजावन देव मंदिर का एरियल व्यू है जिसे आप देख पा रहे हैं। इसी मंदिर के एक चट्टान पर ब्रह्मा जी और शंकर जी के साथ पद्म माधव जी विराजमान हैं। तो चलिए 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर को आपको दिखाने लिए चलते हैं। बोलिए ओम माधवाय नमः। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का पद्म माधव के दर्शनार्थ इस टूर में हार्दिक स्वागत है। ओम माधवाय नमः। पद्म माधव इलाहाबाद मुख्यालय से जब रीवा की ओर बढ़ेंगे तो एक रेलवे स्टेशन आता है इरादतगंज। इरादतगंज रेलवे स्टेशन के ठीक सामने घोरपुर वाले मार्ग के ठीक सामने एक मार्ग सुजावन देव मंदिर की तरफ जाता है। सुजावन देव मंदिर ही पद्म माधव का स्थान है। बहुत ही फेमस मंदिर है, यमुना के किनारे है। तो चलिए आपको पद्म माधव से भी मिलाते हैं और राम वन गमन करते समय भगवान राम यमुना पार करके एक रात यहीं पर प्राचीन शिवलिंग के समीप पूजन अर्चन करके पत्नी सहित यहीं रात्रि विश्राम किए थे। तो आइए ये स्थल आपको दिखाते हैं। रीवा जाने वाले मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर अंदर यमुना जी के तट तक आपको आना होगा। यहाँ पहुंचकर जब आप 22 मीटर ऊंचे टीले जहाँ पत्थर ही पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर बने हुए सुजावन देव मंदिर को आप दूर से देखेंगे तो मन वाकई में प्रफुल्लित हो जाता है। राम वन गमन क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। तो ये पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा हाँ, महंत आगेंद्र गिरी, श्री महंत आगेंद्र गिरी गोस्वामी महाराज। अच्छा, अब ये इस तीर्थ की महत्ता के बारे में बताइए। ये तीर्थ की महत्ता ये है कि जब प्रभु राम त्रेता में श्रृंगेरपुर घाट उतरे थे तो परमात्मा सीधे भरद्वाज मुनि आश्रम गए थे। ठीक। वहाँ अपना जमाटे पूजन पाठ अपने गुरु से आज्ञा लेकर के फिर सीधे ये जलालपुर जो देख रहा है सामने पर, हाँ सामने जलालपुर यमुना के दूसरी तरफ। हाँ दूसरी तरफ। वहाँ से लखनलाल काठ बना करके अपने हाथ से, अपने हाथ से पतवार बना करके यहाँ से खींच ले आए। वहाँ से केवट पार किया था। उस समय नाव नहीं था, गंगा में केवट पार किया, लकड़ी का काट बना के उस पे भगवान को बैठा के यमुना जी को पार कराया थे। गंगा में पार किए थे नाव द्वारा वहाँ सिंगवेरपुर में। और यहाँ पे सिंपल काठ पे बैठ के आए थे। लखनलाल खेल रहे थे। अच्छा, लखनलाल केवट थे उस समय। हाँ, लक्ष्मण जो है वो अपना खेक पतवार ले। अच्छा, उन्हीं के छोटे भाई लखन जी जो है वो अपने हाथ से खेके जमुना पार करा। वहाँ के पार आप किए और फिर शाम हो गया तो यहाँ पे आकर के भगवान शंकर की ये पहले से इनका लिंग था, इसका पूजा किया और रात्रि विश्राम किया और ये उनकी चरण पादुका है। आगे जाएंगे 1 किलोमीटर सीता माता के रसोईया है। अच्छा, और आगे? हाँ, पहाड़ी पे पावर हाउस से दाहिने रोड, वहाँ 200 मीटर अंदर जाएंगे। अच्छा। तो मेन रोड है, वो भी जमाटे का बोले थे माता की गुफा है जो रसोईया बनाई गई। तो उसमें 1-2 पाल चले गए थे माता जी के रसोईया देखने, तो नहीं लौट के आए और 2-3 भेड़ियाँ चली गई तो वो शिलान्यास बंद करा दिया गया। अच्छा। उसके बाद उस पर पहाड़ है, पहाड़ के चोटी में मैया जी विरान है, वहाँ चरण पाद का। जैसे ये थोड़ा सा टीले पे है वैसे वो भी है। हाँ, ये ज्यादा है वो कम है। चलिए, जय सीताराम, जय सीताराम। प्रयाग शताध्यायी में लिखा है, क्षेत्रस्य नैऋत्र भागे वर्तते पद्म माधव, चतुर्थे वैष्णव पीठे योगी नाम सिद्धिदायकम। अर्थात प्रयाग के नैऋत्र कोण के क्षेत्र में
पद्म माधव जी विराजमान हैं, जो माधव के चतुर्थ माधव हैं 12 माधव में से, और योगियों को सिद्धि देने वाले हैं, सौभाग्य देने वाले हैं, और अचल संपत्ति और पुत्र प्राप्ति हेतु आपका दर्शन सुलभ होता है। बीकर देवरिया ग्राम में सुजावन देव मंदिर ही आपका स्थान है, और इस तरह से ये जगह अति पावन और पवित्र है। प्रयागराज में यमुना के बीच प्रकृति की एक अनोखी कृति है। घूरपुर से 3 किलोमीटर पश्चिम में यमुना नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है सुजावन देव मंदिर। इस मंदिर का लोकेशन हमने इसे शुरुआत में दिया है। इस मंदिर में वर्ष भर लोगों का आना जाना बना रहता है, और कार्तिक मास में यम द्वितीया के दिन यहाँ मेला लगता है, और इस मेले के आसपास के अलावा मध्य प्रदेश और अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। परंतु खनन माफियाओं का आतंक यहाँ पर लागू है, और प्रशासन ने अभी ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण से यह मंदिर की स्थिति ये हो रही है कि यह मंदिर कभी भी ध्वस्त हो सकता है। लेकिन चलिए, समय के साथ यदि प्रशासन इसमें कुछ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इतिहासकार डॉक्टर ओझा बताते हैं कि शाहजहां के समय में एक यहाँ के इलाहाबाद के नवाब रहे, नवाब सूबेदार शाइस्ता खां। उन्होंने 1645 में पुराने मंदिर को ध्वस्त करके और उस स्थान पर एक अटपहल बैठक बनवा दिया था, और यह बैठक 21 फुट व्यास की है, और बैठक में फारसी के 5 पद्यों में उन्होंने अपना नाम तथा उसके निर्माण की हिजरी संबत अंकित कराया है, जिसको हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे आपको। और उनकी आज्ञा से यह विचित्र सुंदर और अत्यंत ऊंचा भवन सन 1055 हिजरी सन और 1645 ईस्वी में मोहम्मद शरीफ के प्रबंध से बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर ओझा ये भी बताते हैं कि बाद में इस स्थान पर हिंदुओं ने फिर से अधिकार किया, और वहाँ से जो शिवलिंग गायब हो गया था उसे फिर से स्थापित किया। और यह स्थान हमारे बम्बैया नगरी के फिल्मकारों के लिए भी बड़ा पसंदीदा जगह है। ओमकारा फिल्म बहुत हिट हुई थी, और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस जगह का सदुपयोग ओमकारा फिल्म के शूटिंग के दौरान किया गया। अजय देवगन समेत कई नामचीन फिल्म सितारे इसमें आ चुके हैं, और आज दिन यहाँ पर आए दिन फिल्मी सितारे यहाँ पहुँचते रहते हैं, और कभी भी शूटिंग हो रहा हो तो आप सभी यहाँ देख पाएंगे। और दर्शन पूजन के साथ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ शहर के काफ़ी लोग आते हैं। मंदिर के नीचे उतरने पर पांडवों की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि ये राम से संबंधित तो है ही है, लेकिन महाभारत काल से भी संबंधित यह स्थान है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो अति प्राचीन स्थानों में से एक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जो एक इतिहासकार रहे, उन्होंने सुजावन देव मंदिर के बारे में किंवदंती के रूप में लिखा है कि यम द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने यहीं आए थे, और उस समय उन्होंने अपने बहन का हाथ पकड़कर यमुना में यहीं पर डुबकी लगाई थी। उस समय अपने आतिथ्य सत्कार से खुश होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने के लिए कहा, और यमुना जी ने वर के रूप में मांगा कि भैया दूज के दिन जो भक्त यहाँ पर आकर यमुना स्नान करेंगे उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, और देवलोक में उन्हें स्थान प्राप्त होगा। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा बहन। इसी जगह से सुजावन देव मंदिर और यमुना तट पर जो मेला लगता है वहाँ पर लोग स्नान करके दीपदान करते हैं। तो ये सुजावन देव मंदिर, पद्म माधव मंदिर दोनों एक ही मंदिर है। ऊपर जो शंकर जी का शिवलिंग है उसे सुजावन देव मंदिर बोला जाता है, और उसी शिवलिंग के नीचे एक शिलाखंड पर हमारे अति प्राचीन चतुर्थ माधव पद्म माधव जी विराजमान हैं। तो बोलिए ओम माधवाय नमः। भगवती लक्ष्मी 1000 लाल कमल पुष्प से नित्य
पद्म माधव का पूजन किया करती हैं यहीं पर। और पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने श्रीमुख से कहा कि मुझे पद्म माधव क्षेत्र वैकुंठ से भी प्यारा है, जो भाग्य अचल संपत्ति पुत्र प्राप्ति का एकमेव स्थान होगा। इस तरह से ये हमारा पद्म माधव का ये क्षेत्र है। तो आइए दर्शन करिए भगवान शंकर और ब्रह्मा के साथ पद्म माधव जी का, जो चतुर्भुज रूप में तीनों देवता यहाँ दिखाई देंगे आपको। ये तीनों देवताओं का एक सम्मिलित स्वरूप है पद्म माधव का। बीच में पद्म माधव और बाएं किनारे पर ब्रह्मा जी चतुर्भुज रूप में, और दाहिने किनारे पर शंकर जी भी चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं। तो बोलिए ओम माधवाय नमः। पद्म माधव 12 माधव में से चौथे माधव ये पद्म माधव का मंदिर है। ये अति प्राचीन है और वन गमन के समय भगवान राम यहाँ आए थे, और इसी शिला के ऊपर भगवान शंकर का शिवलिंग है। भगवान राम ने वहाँ आराधना भी किया और उनके श्री चरणों में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। और ये पद्म माधव का दर्शन करके फिर वो आगे चित्रकूट मार्ग पर आगे बढ़े। तो ये रहा पद्म माधव, जो चौथे माधव हैं हमारे प्रयागराज के 12 माधव में से। तो बोलिए पद्म माधव की जय। पद्म माधव मंदिर से अब हम आपको भीटा गांव की ओर लिए चलते हैं, जहां पुरातत्व विभाग द्वारा अति प्राचीन काल का उत्खनन मौजूद है। तो आइए आपको दिखाते हैं। आइए अब आपको पद्म माधव के पास जो गांव है उस गांव का नाम है भीटा, और उसी गांव के अंदर लोगों ने हमें बताया कि पुरातत्व विभाग का कुछ अवशेष है जो देखने लायक है। तो हमने अपनी यात्रा उधर की तरफ मोड़ दिया और इस समय हम उस अवशेष प्रांगण पर उपस्थित हैं। आइए इसके बारे में आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की धरती प्राचीन सतयुग की धरती है, और इस धरती पर पुरातत्व विभाग को यदि कुछ मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रयागराज के रीवा रोड पर एक गांव है भीटा। भीटा गांव में पुरातत्व विभाग का एक उत्खनन चल रहा है, और ये उत्खनन की स्थिति ये है कि ये किस काल का है अभी ये शोध का विषय है, परंतु वहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे प्रयाग के धरती की प्राचीनता सिद्ध होती है। और इस तरह से ये उत्खनन प्रयाग के भीटा गांव में हो रहा है, और वहीं से सटा हुआ सुजावन देव मंदिर प्राचीन पद्म मंदिर है। संभवतः हमारा तो यही मानना है कि यह मंदिर किसी समय इसी उत्खनन से प्राप्त नगरीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ ये मंदिर रहा होगा। कालांतर में ये थोड़ा सा इस उत्खनन केंद्र से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी ये बना चुका है, और प्राचीन सुजावन देव मंदिर यमुना के मध्य में है इस समय। तो चलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ और भी बताते हैं जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है। यह उत्खनन स्थल गुप्त वंश और मौर्य वंश का भी प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पर एक सिक्का मिला। इस सिक्के में गुप्तकालीन सिक्का होने का वह साक्ष्य है, जिसको हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये सिक्का इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ है, और इसी की प्रति लखनऊ म्यूजियम में और कोलकाता म्यूजियम में भी रखा गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यह उत्खनन स्थल मौर्यकालीन और गुप्तकालीन दोनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ प्रयाग के अतीत को भी हमें ये दिखाता है। तो देखिए ये प्रयाग का गौरव। भीटा गांव में मिलना ये दिखाता है कि प्रयाग की धरती कितनी प्राचीन है। ये हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा पुरातत्व विभाग द्वारा
ये खुदाई की जा रही है और खुदाई के दौरान ये ईंटें की शक्ल देखिए। ईंट यहाँ पे जो लगे हैं वो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो काल के हैं। साथ ही साथ जो कमरे बने हैं, कमरे भी इसी काल को दिखाते हैं, ऐसा पुरातत्व विभाग के लोगों का कहना है। अभी इस पे रिसर्च हो रहा है और रिसर्च होने के बाद फिर समझ में आएगा कि वाकई में ये ऐसा तो नहीं, मोहनजोदाड़ो काल से भी पुराना ये अवशेष है जो खुदाई के दौरान यहाँ भीटा गांव में प्राप्त हुआ है। तो ये अपने आप में भीटा गांव में इस तरह के अवशेष का मिलना ये दिखाता है कि प्रयाग की धरती कितनी प्राचीन है। प्रयाग के धरती के प्राचीनता का अवलोकन आप भीटा गांव में आकर यहाँ के अवशेषों को देखकर लगा सकते हैं। अभी खुदाई लगातार चल रही है और खुदाई के दौरान जो भी प्राप्त हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक सर्किल है, एक टीला है छोटा सा, करीब 2 किलोमीटर का एक सर्किल बना दिया है और इसकी खुदाई लगातार पुरातत्व विभाग कर रही है। और करने के साथ ही साथ वो इस पुरातात्विक अवशेषों को हम लोगों के सामने यथाशीघ्र रखेंगे। इस तरह से ये भीटा गांव का पुरातत्व विभाग का ये अवशेष। भीटा गांव से लगभग 1 किलोमीटर आगे मुख्य मार्ग से थोड़ा पहले ये सीता रसोई के नाम से ये स्थान विख्यात है। साथ ही साथ ये जो पत्थरों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं, ये बौद्ध कालीन मूर्तियों को दिखा रहा है। इसे महात्मा बुद्ध के चित्र को आप बाकायदे देख पा रहे होंगे कि ये महात्मा बुद्ध के चित्र से मेल खाता है। साथ ही साथ ये जो गुफा है ये सीता रसोई के नाम से है। ये बहुत अंदर तक गुफा रही है, लेकिन प्रशासन ने इसको बंद कर दिया ताकि अंदर कोई दुर्घटना न हो सके। साथ ही साथ ये टीला बहुत ऊंचा तो नहीं है, लेकिन इस टीले पर जो भी पत्थर पर उकेरे गए ये शिल्पकारी के चित्र हैं, ये चित्र हमें ये दिखाते हैं कि ये बौद्ध कालीन चित्र हैं। इस पर अभी शोध हो रहा है और ये शोध भीटा गांव के नज़दीक है, इस कारण से हो रहा है। जब टीले के ऊपर हम चढ़े तो यहाँ पे श्री राम जी के चरण और माता सीता जी की मूर्ति हमें देखने को मिली। तो इस तरह से ये सीता रसोई आप हमारे बीच में देख पा रहे हैं। सीता रसोई राम वन गमन पथ का एक पार्ट है। राम इसी रास्ते से प्रयाग की धरती को पार करते हुए पद्म माधव से मिलते हुए आगे चित्रकूट की ओर गए। ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य यहाँ पर हमें वो दिखा रहा है। और साथ ही साथ ये कुंड है। इस समय कुंड थोड़ा सूख रहा है, पानी कम है, लेकिन इस कुंड की गहराई बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ओम माधवाय नमः।